आगे बढ़ते हैं। बस फैसला आने वाला है और हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी पर आने वाले फैसले की। अब आधे घंटे से भी कम का समय रह गया है। दोपहर 2 बजे अदालत ये फैसला सुनाएगी कि ये केस सुनवाई के योग्य है या नहीं। और इस बीच ज्ञानवापी को लेकर याचिकाकर्ता रेखा पाठक का एक बयान भी आया। उन्होंने कहा है कि यह फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, मुस्लिम पक्ष का दावा निराधार है, ये कहना है रेखा पाठक का। जी, आज सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश का वक्त आ गया है और आप लोगों की तैयारी क्या है? हम लोग की तैयारी यही है कि मतलब 7-11 का सुनवाई हो गया, इसके मतलब फैसला आ जाए और आगे हम लोग बाबा का दर्शन पूजन के लिए याचिका दायर करके मांग करें कि बाबा का सिंगार गौरी माँ का पूजा पाठ हो। लेकिन इससे पहले क्या आपको उम्मीद है कि ये फैसला जो है आपके पक्ष में आएगा? पूरी उम्मीद है कि हम लोग के पक्ष में आए, क्योंकि सारा साक्ष्य हम लोग के पक्ष में गया है। और क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इन लोग का कुछ नहीं है, ये लोग बस खाली बेनू माधव को आलमगीर से जोड़ दिए हैं। इन लोग वहाँ का वक्फ बोर्ड के बोलने ज्ञानवापी का है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानवापी मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो जमीन जो है वो औरंगजेब की है और वो ज्ञानवापी मस्जिद है जिसमें वो वजू खाने में नमाज अदा करते थे, उसमें कोई मंदिर वगैरह नहीं है। ये बताइए, औरंगजेब क्या बहुत पहले से आया हुआ था? औरंगजेब बाद में ना आया है? तो वहाँ पे शिवलिंग क्यों नहीं, शिवलिंग को उखाड़ दिया औरंगजेब ने? क्यों नहीं सारे मंत्र को मिटा दिया? चुनना उन्ना पोतवा फिर भी तो मंत्र है, डमरू है, त्रिशूल है, शंख है, चक्र है, सब तो है, क्यों नहीं उसको मिटा दिया? उसको मिटाना चाहिए ना। मान लीजिए आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है, मुस्लिम पक्ष के फेवर में ये फैसला चला जाता है, तो क्या करेंगे? फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, लेकिन लड़ाई तो लंबी लड़ेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं अपना, तो बाबा को मुक्त करा। और ज्ञानवापी को लेकर गिरिराज सिंह की तरफ से भी एक बयान आया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। गिरिराज सिंह की तरफ से बयान, आक्रांताओं के निशान मिटा देने चाहिए। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और कई सारे अहम मुद्दे हैं। सर, जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला है, इसको कैसे देख रहे हैं आप, चूंकि आज फैसला भी इसमें आने वाला है? देखिए, ज्ञानवापी मामले पर हमारे जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जब ये मामला कोर्ट में हो, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर हो, तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन आज भारत के सनातन संस्कृति की पहचान, भारत की पहचान काशी, मथुरा, अयोध्या के बगैर अधूरा है। और आक्रांताओं ने जिस ढंग से भारत के सांस्कृतिक धरोहर को मिटाने की कोशिश किया, बाबर के रूप में, बख्तियार खिलजी के रूप में, चाहे औरंगजेब के रूप में, चाहे जिसके रूप में, इन लोगों ने जो दुष्कर्म किया, ये तो चाहिए था आजादी के बाद कांग्रेस को तुरंत इन सारे आक्रांताओं के चिन्ह को मिटा देना। लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के लिए इन आक्रांताओं के चिन्ह को और पास पोल करके भला किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस को चाहिए था कि आजादी के बाद आक्रांताओं के जितने भी चिन्ह, उनके जितने भी निशान थे, उन्हें मिटा देते, लेकिन उससे किया नहीं गया, तो अब अदालत में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ज्ञानवापी बस थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। करीब 25 मिनट का समय और रह गया है। वाराणसी कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिर्फ संबंधित वकीलों को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई है। यूपी के संवेदनशील जिलों में इसी के साथ साथ अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वाराणसी में धारा 144 लागू है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल चौकस है। यहां तक कि सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश या माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए। असगर अली हमारे साथ हैं, सीनियर लॉयर भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। असगर अली साहब, दोनों ही पक्षों को यह विश्वास है कि जो फैसला आना है वो उन्हीं के पक्ष में आएगा। इस विश्वास का, इस आश्वस्त होने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये तो हमेशा रहा है, बिल्कुल नेचुरल बात है, कोई नई बात नहीं है। कोई भी केस जब अदालत में लड़ा जाता है तो बिल्कुल अखाड़े की तरह होता है। जैसे 2 पहलवान लड़ते हैं, उसमें से एक पछड़ जाता है और एक जीत जाता है। इसी तरीके से कोर्ट की भी दंगल होता है। और लेकिन दोनों को यकीन होता है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम अपनी अकल के दरवाजे खोलकर बात करें तो बाकी सब जो कोर्ट का फैसला है उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, और जो कोर्ट का फैसला आएगा वो उसको सभी लोग मानने, सबके लिए मान्य होगा। हम भी मानेंगे, दूसरा पक्ष भी मानेगा, वो हमारे हक में आए या उनके हक में आए। उनके हक में आएगा तो हमारा जिम्मा है कि हम माने, हमारे हक में आए तो उनका जिम्मा है वो माने। ये बात और है कि ये कोर्ट का प्रोसेस है कि इस कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले का एहतराम करना ये हमारा सबका जिम्मा है, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया। और लेकिन जहाँ तक मेरा अपनी सोच है, मेरा अपना व्यू ये है कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है पिटीशन, उसके चलते मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें अभी फैसला आना ही नहीं चाहिए। और हो भी सकता है कि अगर ये बात उनके जहन में आए तो वो इसको एडजेंट कर दें। हालांकि ये मेंटेनेबिलिटी पे है, कोई फाइनल फैसला नहीं है कि ये केस इस लायक भी है या नहीं कि इसको आगे चलाया जाए। सिर्फ इतनी बात पे आज फैसला होना है, उसके आगे रूल 7 ऑर्डर 7 रूल 11 पे आज फैसला होना है, और वो ये है कि ये इस लायक है केस कि इसको आगे चलाया जाए या नहीं। लेकिन ये मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी सोच है कि अगर जो मेन मुद्दा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, अभी शायद एडवोकेट उपाध्याय साहब ने कुछ पहले डाला है, तो उसके रहते वहाँ इस चीज़ पे अभी फैसला होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कोर्ट की अपनी सोच है और अपनी अपनी दलाइल हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला देंगे। लेकिन हमें ये उम्मीद है, चूँकि कोई तारीख ये नहीं बताती कि वहाँ मंदिर था। सिर्फ इतनी बात तो आप जैसे अभी आपने बात करी और लोगों ने बताया साहब वहाँ त्रिशूल है, वहाँ ओम के निशान है। हम लोग किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग निडर हैं, आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे। फोटो खींचना देश की जो याचिका करता है, जो पक्षकार हैं, वो अब अदालत पहुंच रहे हैं। और देखिए अब करीब 20 मिनट का वक्त रह गया है और 20 मिनट पहले ही वो पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि ये जो फैसला है वो उन्हीं के पक्ष में आएगा। शिवांगी वहीं पर मौजूद है। शिवांगी, जरा तस्वीर दिखाइए, क्या स्थिति, अब 20 मिनट से कम का समय रह गया है। देखिए विशाल, आपको बता दें कि यहाँ पर हलचल बढ़ गई है और लगातार हम देख रहे थे कि सुबह से जो प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामात पुख्ता किए थे, अब उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पुलिसकर्मियों की संख्या दोनों ही गेट पर, एंट्री और एग्जिट गेट पर कर दी गई है। और अब से थोड़ी ही देर पहले हमने देखा कि लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से लगातार अपील किया जा रहा था कि वो यहाँ पर शांति बनाए रखे। जरा कोर्ट परिसर की भी तस्वीरें कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भीतर जाने की अनुमति नहीं है। और खासकर कोर्ट रूम की बात करें तो कोर्ट रूम में केवल वकील, याचिकाकर्ता, जो लोगों की लिस्ट गई है नाम की, वही जा सकते हैं, बाहरी लोग भीतर नहीं जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय है। कुछ ही देर में अब जो जज साहब हैं वो कोर्ट रूम में पहुंचेंगे और इस पूरे मामले को लेकर आदेश, जो 24 अगस्त को पूरी सुनवाई हुई थी उसके बाद जो आदेश है वो आज सुनाएंगे। ये देखना होगा कि आखिर क्या होता है, क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष अपने दावे मजबूत कर रहा है, हिंदू पक्ष अपने दावे मजबूत कर रहा है। हिंदू पक्ष तो ये भी कह रहा है कि फैसला उन्हीं के हक में आना है। हालांकि दोनों ही ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर हमारे हक में नहीं फैसला आया तो हम उच्च न्यायालय का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखिए कि वाराणसी में हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। कोर्ट परिसर से लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और यहाँ भी 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात, आज ये आदेश उस बात को लेकर है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन, जो कि लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला मेंटेनेबिलिटी का है, यानी कि ये पूरा मामला सुनने योग्य है या नहीं है, वही सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद ही तो क्या वो फव्वारा है या शिवलिंग है, जिसका पूरा सर्वे किया गया। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है, बाबा मिल गए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है।
उस पर चर्चा आगे तब होगी जब आज ये यहाँ तय किया जाएगा कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला सुनने योग्य है या नहीं है। मुस्लिम पक्ष इसे कह रहा है कि ये सुनने योग्य नहीं है। बिल्कुल ठीक, इसी बीच जरा शिवांगी समझा देते हैं पूरे केस को। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर याचिका डाली गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि इस तरह अगर चलता है तो फिर ये वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ जाएगा। और इसी को लेकर ये सुनवाई होनी कि भाई ये केस सुने जाने लायक है भी या नहीं है। तो ज्ञानवापी की लड़ाई अब अंतिम दौर में आ गई, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि आज फैसले का दिन है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को लेकर आज फैसला होना है कि केस सुनने योग्य है या नहीं। जो याचिकाकर्ता हैं, जो पक्षकार हैं, वो मंदिर पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा वाराणसी में सुबह से जगह जगह मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, हवन पूजन हो रहा है। इस केस से जुड़े जो वकील हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, जो पक्षकार हैं, वो मंदिर पहुंचे हैं एक बार फिर से। अब जब करीब 15 मिनट का समय रह गया है, एक बार फिर भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और दोनों ही पक्ष जो हैं वो आश्वस्त हैं कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आना है। तो ज्ञानवापी पर फैसले का दिन और फैसला बस अब आने वाला है। 15 मिनट से कम का समय बचा है। इस बड़ी कवरेज और इस बड़े खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फौरन हाजिर हूं। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।